जय गुरु जी 1979। ये बताना जरूरी होगा कि क्या कौन सा हादसा था जिससे हमें गुरु जी के सामने खड़ा किया। हम चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे थे तो हमारी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हुआ। ट्रक ने आके बीच में मारी और मेरे हस्बैंड का बड़ा सीवियर एक्सीडेंट हो गया और उनकी चोटें इतनी लगी कि मल्टीपल फ्रैक्चर में 8 रिब्स टूट गई, सिर फट गया। और हम लोग इतने पैनिक में थे। हम एक पास में एक हमारे फ्रेंड का नर्सिंग होम था, उसमें रहे 15 दिन। उसके बाद हम चंडीगढ़ वापस घर आए तो एक इनके ऑफिस में इनका कोई था जानकार। उसने कहा जी एक लड़का आया है अभी नई नई अपनी साधना खत्म करके और कहते हैं कि उसके हाथ में बहुत शफा है और वो लोगों को क्योर करता है, अगर आप कहें तो हम उसको भेजें। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ जरूर भेजिए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो एक दिन जब हम वापस घर आए and it was the December of 1979 and a boy comes at the door, young boy, and जैसे कि गांव का कोई लड़का होता है बुशर्ट में और पैंट्स में और शूज पंप शूज, एंड ही केम एंड सेड आई वांट टू सी मिस्टर कपिला। मैंने इनको आवाज दी, मैंने कहा आपको कोई बुला रहे हैं नीचे। तो इन्होंने कहा कौन है। तो मैंने नाम पूछा तो उन्होंने कहा कहो निर्मल सिंह आया। ना ही तो मुझे पता था ना ही उनको पता था कौन है ये नाम का आदमी। तो खैर ये नीचे आए और इन्होंने कहा ये जाके गेस्ट रूम में बेड में लेट गए। गुरुजी भी इनके बिस्तर पर बैठ गए और कहा कि अपने कपड़े ऊपर करो, देखो कहाँ मुझे बताओ इंजरीज हुई हैं आपके। तो इन्होंने दिखाई। गुरुजी ने कुछ हाथ वाथ फेरा, कुछ मालिश वालिश की और इनको बहुत रिलीफ मिलने लगा। डॉक्टर्स ने हमें कहा था कि ये 6-7 महीने से कम इनकी ब्रीदिंग में ट्रबल होगी बिकॉज लंग्स आर इंजर्ड और दर्द होगी बैक में भी, क्योंकि इंजरीज बहुत ज्यादा थी। कपड़े फट गए, ब्लड इतना निकल गया, मुंह फट गया, सब कुछ हो गया। तो दूसरे दिन गुरुजी मुझे कहते हैं कि उषा आंटी एक उड़द की दाल की रोटी बना के लाना, कल मैं आऊंगा तो उसकी मैं इनको सेक दूंगा। तो मैं किचन से उड़द की रोटी लेके आई, मैं थाली लेके खड़ी थी। गुरुजी ने रोटी उठा ली और इनके आगे चेस्ट पे रख दी और मैं थाली पकड़ के खड़ी देख रही थी कि कर क्या रहे हैं गुरुजी। तब तो गुरुजी नहीं थे, एक लड़का आया था गांव से, हम तो यही समझते थे। तो इन्होंने इतने में सारी थाली मेरी वो वो जो होती है पूजा मिश्री उससे भर गई, पहाड़ सा बन गया। मैं डर गई क्योंकि ये चीज हमने कभी देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी। एंड आई कम फ्रॉम अ डीपली रिलीजियस फैमिली and being a product of a convent school, so I did not believe in these kind of things. I only knew there is something called hypnotism, there is something called illusionists जो करते हैं इस तरह की क्रियाएं। तो मैंने जाके डर के मारे उसको बाहर किचन के गई और मैंने गार्बेज बैग में उसमें फेंक दिया। और मैं थोड़ा सा घबराई, थोड़ा सा डरी, क्योंकि मेरे लिए मिस्ट्री थी ये। तो इस तरह वो गुरुजी आते रहे, कई दिन आते रहे, महीना भर। तो ये 7 दिन में दफ्तर जाके बैठ गए, उन्होंने कभी दर्द का सवाल ही नहीं पैदा होता। बॉडी में कोई निशान नहीं, कोई पेन नहीं, ना ब्रीदिंग में, ना बॉडी में, ना बैक में, ना फ्रंट में, कहीं भी दर्द नहीं थी। तो आप सोचिए कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया मालूम नहीं। और हम एक दिन जब ये ठीक हो गए तो हम बैठे हुए थे, ऐसे गुरुजी आए हुए थे घर में एज अ फ्रेंड। ही वी बिकेम फ्रेंड्स, दैट इज ऑल वी नो अबाउट हिम, कि हम दोस्तों की तरह मिले। और ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ यूं मले और छत में से करेंसी नोट्स गिरने शुरू हो गए। कमरा भर गया, फैल गया। वो करेंसी नोट सारे कमरे में फैल गए। आई वॉज स्केर्ड टू डेथ। और मैं जाने लगी तो उन्होंने कहा उषा आंटी बैठ जा, जाना चले। सारे 2-2 डिनोमिनेशन के नोट थे, करेंसी नोट, लाल लाल रंग के। और वो सारे कमरे में फैल गए। कागज उठाती रही मैं, उठाती रही। वो थोड़े से बंडल था और मैंने गुरुजी को दे दिया। मैंने कहा ये लीजिए गुरुजी आपके नोट। मैंने कहा निर्मल सिंह, सॉरी गुरुजी नहीं, निर्मल सिंह, ये लो अपने नोट। तो उन्होंने कहा नहीं उषा आंटी ये रख ले, अपने खजाने च रखी, तेरा खजाना कभी खाली नहीं होएगा।
आई थे अनदर हो, मुझे तब भी नहीं लगा कि कोई बात है, ये कोई बात में कुछ इसमें दम है। तो मैंने रख लिए, क्योंकि वो बहुत कह रहे थे नहीं ये तेरे अपने खजाने में अभी रखे, मैं रखा ही। कोई 20-25 नोट होंगे, अभी भी है मेरे पास, उसी तरह नए के नए पड़े हैं मेरे डब्बे में, मेरे उसमें अलमारी में। तो ये बात जो उन्होंने कही कि तेरा खजाना खाली, मैंने कहा व्हाट रबिश, ये कैसे हो सकता है कि खजाना खाली, खजाना है ही नहीं। मेरे हस्बैंड एक वेरी ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट थे, ही वाज एन आईएएस ऑफिसर फ्रॉम पंजाब कार्डर, एंड और बड़े शैवाइट थे, भगवान की बहुत पूजा करते थे, और सुबह 4 घंटे शिव जी का भजन करके ही जाते थे, और वो करते थे रुद्राभिषेक, रोज 4 घंटे लगते थे। एंड ये वाज एन इम्पोर्टेंट जॉब, एंड इतना टाइम ढूंढना बहुत मुश्किल होता था, पर वो 3 बजे 4 बजे उठ के करते थे। अब गुरुजी का मेरे घर आना, आज तो मैं समझ सकती हूँ कि इस तरह के शैवाई के घर नहीं आएंगे तो किसके घर जाएंगे। गुरुजी खुद ही शिव का स्वरूप थे, जो आज हमें पता लग रहा है। तो खैर वो नोट मैंने उठा लिया, उसी तरह रख दिए, मैंने कभी दोबारा ना देखे, ना बोला, ना कुछ सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे पास मेरे हस्बैंड ने कोई डाउरी नहीं ली थी, मेरे इन लॉज ने, वो नहीं बिलीव करते थे। और मेरे फादर इन लॉ भी आईएएस ऑफिसर थे, दे वर हाई रैंकिंग पीपल, वेरी रिस्पेक्टेबल, बट दे नेवर बिलीव्ड इन टेकिंग डाउरी, दे वर वेरी रिलीजियस माइंडेड पीपल। तो पैसा तो था ही नहीं घर में, और ना ही इन्होंने मेरे पेरेंट्स से कुछ लिया, ना अपने पेरेंट्स से कुछ लिया, वी ओनली हैड सैलरी। एंड फॉर an honest man to raise a family and carry on was really tough. but गुरुजी को ही लगा होगा ना, उन्होंने देखा होगा ये चीज, उनको दिख गई होगी कि आदमी गुजारा कैसे करता है तनख्वाह में। तो खैर उन्होंने ये करा, ये मिरेकल हमारे घर। तब से लेके आज तक मुझे कुछ नहीं पता लगा कि उस नोटों का क्या है, वैल्यू क्या है, उसका इम्प्लीकेशंस क्या है। तो खैर टाइम बीतता चला गया, ये सीनियर हो गए ज्यादा, तो इनको दिल्ली आना पड़ा एज सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो हम शाहजहां रोड, इंडिया गेट के पास एक घर में रहते थे, शाहजहां रोड पर सरकारी बंगला था। अच्छा, गुरुजी से जब हमारी पार्टिंग हुई, तो गुरुजी से हमने ये नहीं कहा चंडीगढ़ में आप कहाँ रहते हो, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, अपना नंबर दे दो, कुछ नहीं कहा। वो भी गायब, हम भी गायब। लास्ट डे जब वो आए तो मेरे लिए एक साड़ी ले आए, जॉर्जेट की टर्कोस ब्लू, बड़ी सुंदर साड़ी लेके आए। और मैंने कहा ये लड़का बैचलर है, इसका मतलब क्या मुझे साड़ी देने का, ये कौन होता है मुझे साड़ी देने वाला। मैंने कहा गुरुजी मुझे निर्मल सिंह साड़ी मेरे पास बहुत है, मेरे को नहीं चाहिए, लुक एट द वे आई स्टार्टेड लाइफ विद हिम। तो वो कहते नहीं ये तेरे लिए नहीं, फिर मैं छट जाना किसी को दे दी। मेरे दिल में ये आया खटका, मैंने कहा मैं किसी को क्यों दे दूं, इसमें कुछ होगा। तो मैंने वो साड़ी रख ली, पहनी भी नहीं। तो फिर उसके बाद ना हमने उनसे एड्रेस लिया, ना पता लिया, ना कुछ और, थैंक यू करके उनको चला दिया, वो चले गए। ना कभी चाय पानी पूछते थे, कुछ खाने पीने के लिए कुछ नहीं वो खाते थे। मैंने कहा गुरुजी हमारे घर में अंडा मीट मच्छी नहीं बनता, हम प्योर वेजिटेरियंस हैं, आप क्यों इतना करते हैं इस चीज का ख्याल, आप कुछ तो लीजिए, हमें बुरा लगता है, आप इतना सेवा करते हैं, इतना इनको मालिश करते हैं, आप थक जाते हैं, प्यास लगती है। तो कहते नहीं, हंसने लगते थे, मुस्कुराते रहते थे, ये बात की गजब की बात थी, हम बोलते थे वो मुस्कुराते थे। खैर टाइम बीतता चला गया, हम दिल्ली आ गए। तो ये वहीं थे या कहाँ थे हमें पता ही नहीं था इनका। तो दिल्ली एक दिन हमारे घर को ढूंढते, किसी से पंजाब ऑफिस को पता ही होता इतना सीनियर ऑफिसर कहाँ है। तो ये आगे हमारे घर कॉन्टेस्टा गाड़ी में आए तो आके खड़े हो गए डाइनिंग रूम में। तो मैंने कहा नमस्ते निर्मल सिंह, आप सोचिए मेरी हालत। तो आप तो हंसेंगे और सोचेंगे देखो कितनी बैड लगती कि मुझे उनको पहचाना नहीं गया। और वो मुझे कहने लगे कपिला साहब कितने, मैं क्या वो दफ्तर में है। मैंने उनको बैठने को इसलिए नहीं कहा, ये नहीं कहा कि आप बैठो, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कुछ और मेरे गल्ला कर दे, कुछ और बरसाना दे और मैं डर जाऊं, कुछ और निकल आएगा, कहीं से को बरसने लगेगा, तो मैं क्या करूंगी, कोई बचाने वाला भी नहीं इधर। तो मैंने उनको बैठने को नहीं कहा सच में। तो वो कहने लगे अच्छा फिर तू उषा आंटी हाथ कर। मैंने हाथ किया यूं बुक जैसे करते हैं, तो गरम गरम हलवा मेरे डाइनिंग रूम में खड़े खड़े मेरे हाथ में रख दिया, कड़ा प्रसाद, और उसमें धुआं निकले इतना गर्म, और कहने लगे खा ले। मेरा बेटा था घर में, मैंने उसको कहा ले आधा तू ले ले आधा मैंने खा लिया। फिर बात खत्म होगी, फिर भी मैंने पूछा नहीं कि आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ हो,
ऐसी हमारी ऐसा हो गया। तो हम आ गए, उसके बाद रिटायरमेंट आ गई, तो हम आ गए गुड़गांव। गुड़गांव हमने अपना घर बनाया और हम सेटल हो गए। हम फिर भी गुरु जी की याद नहीं, कुछ बात नहीं, कभी ख्याल नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, एक आईजी पंजाब का कोई रिटायर्ड था, वो हमारे घर आए और आके कहने लगे कि कपिला साहब, वो जानते थे इनको क्योंकि ये होम सेक्रेटरी भी रहे थे पंजाब में, तो दे न्यू हिम। तो वो कहने लगे कपिला साहब आपको मेरे गुरु जी बुलाते हैं, उन लोग यो याद करते हैं। इन्होंने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, गुरु जी याद करें, हम तो जाने को तैयार है, आज कब जाना है बताइए। तो अगले दिन शाम को 5 बजे हम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग थी एक, वहां दिल्ली में मेरोली के पास, वहां हम गए। 5 बजे तैयार होकर पहुंच गए वहां, तो गुरु जी बैठे पूरे सिंहासन में। मैंने कहा ये तो आज भी फर्क हो गया, ना बाल थे सिर पे और इतना चोगा पहना हुआ, इतना बड़े ड्रेस पहनी हुई, इतना ब्यूटीफुल उन्होंने गाउन से ऐसा पहना हुआ था, उनका कॉस्ट्यूम बड़ा खूबसूरत था। और हमको देख के वो हंसने लगे और कहने लगे हैरान हो गए ना आप। हमने कहा हम तो हैरान हो गए, हमने तो आपको कभी सोच भी नहीं सकते आप ऐसे थे या आप ऐसे कभी हो गए। हम तो लड़के जैसे मिले थे, 40 साल हो चुके थे हमें, तब मेरी उम्र 40 साल की थी और मेरी कॉम्प्रीहेंशन 0 थी इन चीजों के बारे में। और आज मैं 80 साल की से भी ज्यादा हूं और मुझे अब उनकी बातें सारी समझ आने लगी हैं। और आप हैरान होंगे, इनकी माय हस्बैंड डाइड इन 2009, ही पास्ड अवे। और हम उनके रोज सत्संग में जाते रहे और उन्होंने कहा कि ये जी लाइफ इन्होंने दी है कपिला साहब ने, ये मैं दी है, और सत्संग से आते रहा। और हमने कभी कोई दिन मिस नहीं किया, रोज सत्संग पे जाते थे, रोज नए एक्सपीरियंस होते थे, रोज नई बातें होती थी और बहुत अच्छा लगता था। भंडार वहां पर लंगर खाते थे, उनका सत्संग सुनते थे, बहुत दिल लगने लगा। घर भी भूल जाता था, ये भी नहीं लगता था कि वो अपना घर भी है और वापस भी जाना है। रात को 1-1, 2-2 बज जाते थे। घर की तो कभी ख्याल भी नहीं आया जाने का, या कोई है या कहीं वापस जाना है। खैर चलता रहे ऐसे सिलसिला, कई दिन आते रहे, वहां भंडारा खाना, भजन सुनना, गुरु जी के पास बैठना, कई अच्छी अच्छी बातें करते थे, सुनते थे। मगर एक बात है, मैंने वहां देखा गुरु जी के पास कोई ड्रेस का नहीं था, क्या कोई पहन के जाता है कि उनको कोई इस चीज से मतलब ही नहीं था, वो जो मर्जी पहन के जाए। और उन्होंने रिचुअल से अब रिलीजन को फ्री कर दिया। ये तांत्रिक के पास जाना, अंगूठियां पहनना, ये करना वो करना, उसके बड़े खिलाफ थे। और लोगों के कई अंगूठियां पहनी होती हैं, कई कुछ धागे तुगे बांधे होते हैं, वो कहते थे ये ला कर, पर लोग बात सुनाते हैं। वहां मैं जब जाती थी तो देखते थे जो भी हिंदुस्तान का कोई बड़ा आदमी था, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, नेहरू शेरू, जितने भी थे मंत्री जंत्री, सब वहां पहुंचे होते थे। और पहुंचे होते थे, सबके मुंह पर लिखा होता था जी हमारे लिए कुछ कर दो, और जाते भी सारे। हम लोग जो इनकम्प्लीट आदमी है, अधूरे आधे अधूरे हम लोग, हम जाते हैं किसी चीज की तलाश में, कुछ मांगने, और इस चीज को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे तो कोई जाता भी नहीं किसी संत को मिलने कि जी मेरे को दर्शन करने हैं। और ये कलयुग है, और अपनी जरूरत जब पूरी होती है तो फिर कई लोग तू कौन और मैं कौन, और कई कहते हैं ठीक है लगे रहो, जुड़े रहो। खैर संगत, हर रंग में संगत देखी, बहुत तरह की देखी। गुरु जी बहुत चाहते थे हमको, मेरे हस्बैंड को बहुत प्यार करते थे। और यहाँ तक कि 1-2 लेडीज आई सत्संग में, वो रोज आती थी। एक दिन उन 2 लेडीज को कहने लगे, यंग वीमेन, कि जिंदगी जीना उस आदमी से सीखो, जो मेरे हस्बैंड की तरफ इशारा करके कहते हैं, उस आदमी से सीखो जिंदगी कैसे जीते हैं। तो हमने सोचा ये बात उनके, आप हमें तो पता भी नहीं लगा। वो औरतें भागी आई इनके पास, लड़कियां, और कहती अंकल अंकल, गुरु जी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। वो कहते थे जिंदगी जीना सीखना है तो इस आदमी से, इसने बिल्कुल बेलाग है और इसको दबानी लगने दिया, और सबसे ऑनेस्ट आदमी है, दबंग और ऑनेस्ट है, किसी से डरता नहीं है। तो ये बात गुरुजी ने लेडीज को कही, और हमें लगा कि ठीक है, गुरुजी जानी जान है, उनको सब पता है, कोई बताने की बात नहीं, कोई एडवर्टाइज करने की बात नहीं। फिर क्या हुआ, हम सत्संग में रात को 2-2 बजे तक बैठे रहते थे, और गुरुजी भी जब तक बैठते थे हम भी बैठे रहते थे। ना वो हमको जाने के बोलते थे, ना हमें घर की ख्याल आता था, हम भी मस्त थे। कुछ वहां था, एक चीज उनके साथ एक लगाव थी, एक मैजिक था उनकी कंपनी का, कि जो हम बैठे रहते थे और हमें इतना सुकून मिलता था, आनंद आता था। और मेरी जिंदगी कंप्लीट थी, क्योंकि मेरे
बच्चे लायक थे, हस्बैंड बहुत धार्मिक थे, ऑनेस्ट थे, ही वाज एट अ स्टेज ऑफ हिज लाइफ व्हेन एवरीथिंग वाज हैपनिंग, गुड हैपनिंग फॉर अस। सो एक बार रात का 2 बजे, बताइए, बैठे हैं हम वहां, सोच रहे हैं गुरु जी की तरफ देखें और ये कहें कि अब जाओ, हो गया काम, तुम्हारा खेल खत्म है, जाओ। तो वो कहे ना, और मैं नीचे बैठी, मेरी लेग्स में प्रॉब्लम थी थोड़ी, तो मैं लेग सीधी करके बैठती थी। कभी नहीं उन्होंने कहा ऐसे नहीं बैठना चाहिए सत्संग में, ये नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। बैठी थी तो पीछे पिलो लगा के, तो गुरुजी ने अपना पिलो ले मेरे साथ आके बैठ गए। आके बैठे और उन्होंने, जो वहां के थे कोई लोग जो करते थे, उनके शिष्य और संगत में कई लोग थे जो वहां सेवा करते थे, और उन्होंने उसको कहा कि जाओ उषा आंटी के लिए दूध लाओ गरम गरम और हलवा बनाओ। मैं बड़ी हैरान, 2 बजे का टाइम, मेरे साथ आके बैठ गए, और मुझे अजीब सा लगा, लोग देखे कि क्यों ऐसे करा इन्होंने, मैं भी सोचूं कि क्यों। तो मुझे तो बड़ी स्पेशल अटेंशन मिली, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और वो एक कटोरी हलवे की उनके पास, एक कटोरी मेरे पास, और उन्होंने अपनी कटोरी से हलवा मेरी कटोरी में डाला। मैं खाती गई, मुझे क्या चाहिए था। तो बस ऐसी उनकी कुछ बातें थी जो मेरी समझ से तो बाहर थी। एक दिन बहुत देर हो गई, 12:30-1 बज गए रात के, और कहते हैं कपिला साहब चलो मेरे मंदिर चलो, बड़े मंदिर जो उथे छतरपुर तनु ले जाना। हमने कहा 1:30 बजे रात को, हमने गुड़गांव जाना है, 32 किलोमीटर का सफर हमारा भी है। और तो खैर हम कहते ना, मेरी कार च बैठो, अपनी कार च ना बैठना, मेरी कार च बैठो, और कपिला साहब तुसी अगे बैठो, आंटी नाल मैं बैठांगा पीछे पीछे। तो ये आगे ड्राइवर के साथ बैठ गए, मैं पीछे बैठ गई, तो गुरुजी मेरे साथ आके बैठ गए, और अजीब अजीब बातें करते थे, हंसी आती थी उनकी बातों पे, मजाक करते थे, अपना असलियत बताते नहीं थे, अपने आप को रिवील नहीं करते थे, और छुपा के रखते थे इस तरह की हल्की फुल्की बातें करके। ये तो हमें बहुत बाद में समझ आई। तो गुरुजी हमें वहां ले गए, वहां पर बाहर, उस वक्त मंदिर पूरा नहीं, उस वक्त बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो बाहर एक खाट मंगवाई उन्होंने, उस पर वो बैठ गए फोल्डिंग बेड पर, हम लोग सब नीचे बैठ गए बाग में, और हम भी बैठे रहे, गुरुजी भी बैठे रहे। आप हैरान होंगे, 1 घंटा बीता, 1.5 घंटा हुआ, ना गुरुजी बोले ना हम बोले, और हम चुप बैठे। हमने कहा गुरुजी बोले तो बोले, हम क्या बोले। तो इतने में गुरुजी ने किसी को कहा, पता नहीं रात को 2 बजे कौन वहां चाय, चाय लाओ भाई। अब हमें तो कोई आदमी भी नहीं दिखा वहां, पर चाय आ गई। रात को 2 बजे चाय पी रहे। अब गुरु जी के ये चीजें तो हमें समझ आती है ना, ये सब चीजें मिरेकल से है। चाय आ गई, चाय पी गुरु जी ने भी, हमने भी, सबने पी। चाय पीने के बाद काफी लेट हो गए, तो हमने कहा, गुरु जी ने, उनको पता हम गुड़गांव रहते हैं, अब जो वो जाने नहीं नाम ले रहे, तो हम भी क्यों जाएं। बैठे रहे वहां, तो रात को आए वापस, बहुत लेट हो गए। मगर हमें इतना डर लगता था इस रास्ते में, गुड़गांव दिल्ली रोड वॉज, ये जो आती कुतुब मीनार की तरफ से जाती, जंगल सा था, अकेला सा सूना सी जगह थी, बड़ा डर लगता था वहां, और थोड़े से ड्रंकर्ड और इस तरह के बैड कैरेक्टर घूमते भी रहते थे। बट वी वर नॉट अफ्रेड, हमने कहा गुरु जी से पास से आया, हमें क्या होना है। तो एक दिन ये हमारी बेटी वहां पढ़ती थी कॉर्नेल में, शी वॉज डूइंग पीएचडी देयर। तो इसकी, ये शी वॉज ऑन द जॉब मार्केट आफ्टर कंप्लीटिंग अ पीएचडी, तो इसकी फोन ना आए, और हमने कहा तो हर हफ्ते 2-3 फोन हो जाते हैं, कहाँ गई कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। हम बड़े दुखी थे, पर हमने कहा नहीं, हम गुरु जी से ये बात नहीं करेंगे कभी भी, छोटी छोटी बातें लेके नहीं जाएंगे। तो एक दिन रात को हम यहाँ शॉपिंग कर रहे थे, शॉपिंग क्या, दवाइयां खरीदने गए थे लोकल मार्केट में। तो गुरु जी, एक उसका फोन आया एक संगत का, वो कहते हैं गुरु जी आपको बुला रहे हैं रात के 8 बजे। अब बताइए, गुरु जी बुला रहे हैं 8 बजे, हम घड़ी देखी तो मैंने कहा 8 बजे। हम घर आए, नहाए, जब तक पहुंचे 9:30 बज गए। वहां उन कमरे में बैठे थे, संगत सारी डिस्पर्स कर गई थी, 2-3 भक्त बैठे थे वहां, और हम कमरे में, हमने पैर रखा, इन्होंने, आमतौर पे वहां का डिसिप्लिन था कि जो मोबाइल से वो ऑफ करके जाते थे, क्योंकि संगत फोन बंद करके ही अलाउड था, फोन ऑन करके नहीं जाते थे, बजता था तो बुरा था। उस दिन हमने फोन ऑन नहीं किया, क्योंकि याद ही नहीं रहा, इनके पॉकेट में फोन पड़ा था। तो फोन बोला, तो गुरुजी अंदर से पता है क्या कहते हैं, हम दरवाजे में ही थे, कहते हैं लो जी आ गया शुचि का फोन।
मेरी डॉटर का नाम शुचि है। आ गया जो शुचि का फोन, तो इसने हमें फोन किया कॉर्नल से ही कि मैं ठीक ठाक हूँ। और मैं हैरान ये हूँ कि गुरुजी का ना तो बताया हम उसका फोन के इंतजार में है, ना बताया कि हम चिंता में हैं। मगर गुरुजी धीरे धीरे ऐसी हरकतों से उनकी हमें पता लगने लगा कि ये तो खूब बहुत कुछ जानते हैं और इनसे कुछ बात करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये सब जानते हैं, इनसे क्या बताएं हम। तो खैर इन्होंने, और हम बिल्कुल विड्रॉ कर गए, हमने कहा नहीं हम इनसे बात नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, इनको सब पता है। धीरे धीरे उनकी डिविनिटी हम पर जाहिर होने लगी। ही डिड नॉट रिवील हिज डिविनिटी ऑन हिज ओन कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या हूँ। पर धीरे धीरे हमें ये समझ आने लगी दैट ही इज अ डिविनिटी इनकारनेट एंड वी हैव अ वेरी गुड लक जो ऐसे आदमी के चरणों में बैठने का हमें मौका मिला है, अवसर मिला है। ये बहुत भाग्यशाली हैं हम। बस यहाँ तक हम पहुंचे, हमारा एवोल्यूशन हमने सोचा शुरू हो गया, गुरु जी के साथ संपर्क शुरू हो गया है और बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह से रिलेशनशिप रहे शुरू से आखिर तक। और उन्होंने आज तक उनकी प्रेजेंस महसूस होती है। और आप हैरान होंगे, मैं जो सिर्फ फैमिली पेंशन में 10 साल से रह रही हूँ और जितना मैं पैसा खर्च करना चाहती हूँ मैं करती हूँ, वो नोटों की कमाल ये है कि खत्म नहीं होता, ये है। और मेरा जो दिल करता है मैं लेती हूँ एंड आई एम लिटिल लेविश इन माय स्पेंडिंग आल्सो। और उसमें मैं हैरान होती हूँ कि पैसा इतना कैसे बच जाता है महीने के एंड में, कहाँ से आता है ये पैसा। और ना मैं कभी नोट गिने, ना कभी हिसाब लिखा, एंड माय बैग इज ऑलवेज फुल। तो ऑब्वियसली गुरुजी ने कुछ तो किया है ना। आज गुरुजी की मुझे समझ आ रही है कि उनकी आशीर्वाद था, उनकी ब्लेसिंग्स थी। उन्होंने मेरी जिंदगी को इतना कंट्रोल किया कि मेरी जिंदगी उनके कंट्रोल में ही है आज। और आई एम हेल्दी, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, आई एम नाउ 81 years old एंड आई हैव नो इश्यूज ऑफ एनी काइंड, दुनिया के या कोई और अपने पर्सनल। मेरी जिंदगी बड़ी कामयाब है। आई कैन रियली से दैट आई एम अ मोस्ट सक्सेसफुल वुमन, a happy woman, contented woman। एंड अगर आज गुरुजी मेरे सामने आ जाए तो उनसे कुछ नहीं मांग सकती। मैं उनकी ब्लेसिंग से ऑलरेडी इतनी मेरे पास है कि सिर्फ शुक्रिया कर सकती हूँ, उनका शुक्राना मैं कर सकती हूँ और जिंदगी भर करती रहूंगी। और ये मेरे पास उनकी ब्लेसिंग्स है, इससे ज्यादा मुझे कभी कुछ चाहिए भी नहीं था, मैंने कुछ मांगा भी नहीं। ये भी देखिए कि मैंने गुरु जी से कभी कुछ मांगा भी नहीं था। वो देनदार थे, उनको पता था हमारी क्या नीड है, वो देते थे। और उनकी आज तक कृपा बनी हुई है मुझ पर, बच्चों पर, घर पर। और खासकर कपिला जी जैसे आदमी जो कि इतना भजन करते थे और उनको कोई दुनिया से लेना देना नहीं था। यहाँ तक कि जब प्राइम मिनिस्टर ने उनको बोला कि आप गवर्नर बन के जाइए यूपी में, उन्होंने कहा नहीं जी मैं भजन करना चाहता हूँ, गंगा वास करना चाहता हूँ। और यहाँ का घर व्हाइट मनी में बेच के, करोड़ों की जायदाद कुछ हजारों में बेच के, लाखों में बेच के चले गए और वहां एक घर बना लिया और भजन करने चले गए। और इस तरह के आदमी के घर अगर गुरु जी नहीं आएंगे, उनको पहचान तो होगी। खुद भी वो शिव जी का रूप थे कि ये कौन आदमी है, क्या है, उसकी क्या पेडिग्री है। तो उन खुद घर में जो चल के आ जाए भगवान, और किसी शिष्य को या किसी भक्त को या किसी संगत को क्या चाहिए इससे ज्यादा कि भगवान घर पे आ गए, बिन बुलाए आ गए, अपने आप आ गए। और उसके बाद उनका कभी आशीर्वाद और उनके कांटेक्ट हमसे कभी छूटा नहीं। और बुला बुला के उन्होंने हमें अपने चरणों में बिठाया, अपने आशीर्वाद दी। और आज तक उनका कनेक्शन बना हुआ उनके शरीर में है या नहीं, मैं तो उनको अभी भी मानती हूँ कि शरीर में ही है और मेरे पास है, हर वक्त है। और इस तरह ही उनका कृपा बनी रही है जब तक मैं सोचती हूँ जिंदा हूँ, उनके चरणों में ही रहूंगी और याद रखूंगी उनको और उनकी कृपा, उनके गीत गाऊंगी और उनका भजन करूंगी। संगत, जय गुरु जी, जय संगत जी, बहुत कृपा।